तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एयरपोर्ट में नई भर्ती का इंतज़ार काफ़ी बेसब्री के साथ किया करते हैं। उनका एक सपना होता है कि मैं एक दिन एयरपोर्ट में नौकरी करूँगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, IGI एविएशन दिल्ली की तरफ से एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में नई भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पे जारी कर दिया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और देखिए, एक बात मैं आपको शुरुआत में क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको 2 से 3 महीने के अंदर में एक नौकरी पाना है तो आपको इस वैकेंसी में आंख बंद करके अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही फास्ट होगा। दोस्तों, जुलाई महीने तक इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की भर्ती पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। उनको यह लगता है कि इस प्रकार की जो भर्तियां आती हैं वो फेक होती हैं, फ्रॉड होती हैं। दोस्तों, आप लोग घबराइए मत, मैं आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। बस शर्ते वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। मैं बात कर रहा हूं IGI एविएशन दिल्ली की तरफ से एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में जो नई भर्ती निकल करके आई है उसके रिगार्डिंग में। देखिए, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 1074 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के दोनों कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 6 मार्च से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया था और लास्ट डेट रहेगा 22 मई 2024। यानी कि आज देखिए, आज तारीख है 27 अप्रैल 2024। अभी भी करीब करीब आपके पास 20 से 25 दिन का समय बचा है इसमें आवेदन करने के लिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आपके पास योग्यता है, तो आप लोग इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखना हो ना, तो यहां पर तो मैंने स्क्रीनशॉट लगा ही दिया है। फुल नोटिफिकेशन आपको अगर हिंदी में पढ़ना हो तो आप लोग चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जा करके आप लोग नोटिफिकेशन भी देख सकते हो और ऑनलाइन आवेदन भी वहां से आप लोग कर सकते हो। लेकिन मेरी बात मानिएगा, आप लोग साइबर कैफे चले जाइएगा, वहां से ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, ठीक है ना। आप अपने मोबाइल से अगर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई गलती कर देंगे, जिससे कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग साइबर कैफे जा करके ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा आप सभी लोगों के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए यहां पर यह भर्ती निकाली गई है। अप्लाई मोड जैसा कि मैंने आपको बताया है पूरी तरीके से ऑनलाइन भर्ती है, आप लोग इसे ऑफलाइन मत ढूंढने लग जाइएगा। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं रखा गया है। अगर आप 12वीं पास हैं, यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने पास कर रखी हो, तो यहां पर आप आवेदन कर सकते हो। आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, यहां पे परसेंटेज का कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आपके कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने जो है 12वीं की परीक्षा पास कर रखी हो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात आ जाती है, सर ये बताइए इसमें सैलरी कितनी दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें यानी कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ ये जो भर्ती आई है इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो शुरुआती सैलरी आपको यहां पर दी जाएगी वो दिया जाएगा 25,000 के आसपास। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, मतलब 2-3 साल आप यहां पर काम कर लोगे, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। लास्ट सैलरी आपकी जाएगी 35,000 तक। तो यार सैलरी भी यहां पर ठीक ठाक दिया जा रहा है। शुरुआती सैलरी जो इन हैंड आपको दिया जाएगा वो 25,000 रुपए दिया जाएगा, तो सैलरी भी यहां पर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो IGI एविएशन की तरफ से यह भर्ती निकाली गई है, इसलिए यहां पर जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा ना वो हाईटेक सिटी दिल्ली यानी कि राजधानी में आपका यहां पर जॉब लोकेशन रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो भर्ती निकल करके आई है ये पूरी तरीके से फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकल करके आई है। मतलब कि
यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, कोई डिप्लोमा नहीं मांगा जा रहा है और ना ही यहाँ पर कोई आपका एयरलाइंस का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आपने 12वीं पास कर रखी हो या फिर अगर 12वीं की परीक्षा आपने दे दी हो ना, तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर 12th आपकी अपेयरिंग में है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि सर ये बताइए इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो है इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए एग्जाम सेंटर कहां पड़ेगा इसकी अगर मैं बात करूंगा तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम सेंटर आपके स्टेट में ही होगा। जैसे सपोज दैट अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हो, ठीक है ना, यूपी से आते हो, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े शहर हैं ना, जैसे कि आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, वहां पर आपका जो है एग्जाम सेंटर होगा। सपोज दैट अगर आप बिहार से आते हो तो पटना हो गया, दरभंगा हो गया, सिवान हो गया, छपरा हो गया, इन सभी जगह पर आपका एग्जाम सेंटर होगा। मतलब कि आप किसी भी राज्य से आते हो, आपके राज्य में ही आपका एग्जाम सेंटर होगा। आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका देखिए आपको जॉब जो है दिल्ली रह करके करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू जो है वो दिल्ली जा करके देना पड़ेगा, लेकिन आपका जो लिखित एग्जाम होगा ना वो आपके स्टेट में ही यहाँ पर होगा। इस चीज को आप लोग समझिएगा। देखिए सिलेबस की बात अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनरल अवेयरनेस से यहां पर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा एविएशन नॉलेज की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर उससे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि 4 सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो होंगे वे 100 क्वेश्चन के होंगे, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। और यहां पर आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यानी कि आप लोग जो है टोटल के टोटल क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जिस प्रकार से आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, सेम उसी प्रकार से आपका यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। देखिए यहां पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा, यहां पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और ये जो एविएशन नॉलेज की अगर मैं बात करूंगा, काफी सारे कैंडिडेट के मन में आएगा कि सर एविएशन नॉलेज के बारे में जानकारी कहां से इकट्ठा करूं। तो दोस्तों देखिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं एविएशन नॉलेज के रिगार्डिंग में, वहां से जाकर के आप लोग वीडियो देखिए, ठीक है ना। उसी के रिगार्डिंग में यहां पर सवाल पूछे जाते हैं। अगर करीब अगर आपने 60% मार्क्स यहां पर अगर गेन कर लिए ना, तो ये जान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है 99% की आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर रिटन एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसे हम लोग हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं, जो कि दिल्ली में यानी कि राजधानी क्षेत्र में आपका दिल्ली में आपका ये इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा और अंत में आपका मेडिकल करवाया जाएगा। सब कुछ सही पाए जाने पर फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे डीवी के टाइम पे, ये मैंने यहां पर लिख रखा है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। डीवी के टाइम पे आपको यही सारे दस्तावेज लेकर के जाने हैं। कहां पर होगा इंटरव्यू, तो दिल्ली में आपका इंटरव्यू यहां पर होने वाला है। देखिए सबसे पहले आपका 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट यहां पर होना अनिवार्य है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट जो है जनरल कैंडिडेट वालों का नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ठीक है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड और 12th की मार्कशीट में आपका नाम, पता, फादर नेम, है ना, ये सारी चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो है डीवी है वो हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अगर कोई भी मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तो अभी आप इसे सुधार कर सकते हो। उसके अलावा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग परमानेंट निवास प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, वो सर्टिफिकेट यहां पर होना अनिवार्य है। फॉर्म का प्रिंट लगेगा। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो जो है यहां पर अनिवार्य है, ठीक है ना। और देखिए अभी तक अगर आप सभी लोगों ने पासपोर्ट नहीं बनवाया है ना, तो पासपोर्ट बनवा लीजिए कहीं बाहर से, क्योंकि यहां पर जो है देखिए अब क्या हो गया है कि एयरपोर्ट में अगर आप नौकरी करने जाओगे ना, तो पासपोर्ट पूरी तरीके से यहां पे कंपलसरी कर दिया गया है। तो यहां पर पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। शुरुआत में नहीं तो बाद में बनवाना पड़ेगा, लेकिन आपको जो है बनवाना जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट
रिक्वायरमेंट्स है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए सवाल ये आता है कि अगर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, आपको लगता हो कि नहीं ये वैकेंसी रियल है कि फेक है, तो दोस्तों एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं जो कि हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा 7838703994। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या फिर नोटिफिकेशन में भी ये नंबर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर में आप ऊपर देखोगे ना तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हो कि सर ये बताइए कि ये वैकेंसी किस प्रकार की भर्ती है और इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। मतलब कि जो भी डाउट्स आपके हैं ना वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हो। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर इस वीडियो का जो है स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए अंत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको अगर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, और इस भर्ती का जो अप्लाई लिंक है ना वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहां से जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हो। देखिए आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहां से आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक जो है दोनों के दोनों मैं वहां पर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, यहां से जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।